मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार है। मैं गांव बिचिया का रहने वाला हूं और हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आज मैं आपके सामने अपने जीवन की गवाही प्रस्तुत कर रहा हूं कि मेरा जीवन एक ऐसे मोड़ पे खड़ा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी ज़िंदगी का मैं क्या लक्ष्य बनाऊं और अपनी ज़िंदगी को कैसे मैं जीऊँ? मुझे अपने जीवन को जीना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही भारी-सा लग रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में ये सोचता था, क्या कभी मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगा या अपने जीवन में मैं सफल हो पाऊँगा? ये बहुत सारे सवाल मेरी ज़िंदगी में चलते थे और जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। मैं अपने पर्सनल जीवन में मैं हमेशा इस चीज़ की खोज में रहता था कि अगर कोई परमेश्वर है और या वो इस संसार ने जब उसने इस संसार को बनाया तो उसने किस मकसद से बनाया? अगर मुझे भी बनाया है तो मुझे क्यों बनाया है? और जो परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है तो वो कहाँ है? वो कैसा है? और मुझे अगर उससे मिलना हो, उनसे बात करनी हो, उनको खोजना हो तो मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं? किससे पूछूं? कैसे मैं उसको ढूंढूं? मेरे मन में ये सवाल आते थे और जब कभी मैं अपनी जीवन की परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा निराश और परेशान हो जाता था तो मेरे मन में ज्यादातर उस समय ये बातें जहन में आती थी कि मैं क्यों इस धरती पे आया, मेरा मकसद क्या है और मुझे करना क्या है। और मेरे मन में हमेशा एक ऐसी आवाज आती थी कि तेरे परमेश्वर को तू खोज। परमेश्वर के नाम को तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता था कि कोई परमेश्वर है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि वो जो भी परमेश्वर है वो तेरा सच्चा परमेश्वर जिससे तू दूर है उसको ढूंढ, उसको खोज। और मैं अपने जीवन की परेशानियों में इतना दुखी हो जाता था, इतना परेशान हो जाता था कि मैं अपने जन्म से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं परमेश्वर के नाम की खोज का प्यासा था। लेकिन मैं उस परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहा था, उस परमेश्वर को खोज नहीं पा रहा था। और कभी मुझे थोड़ा बहुत खुशी मिल जाती तो खुश हो जाता था, लेकिन ज़्यादातर मेरा जीवन निराशा में ही जिया जाता था। मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई में भी मेरा इतना मन नहीं लगता था। एक दिन मुझे परमेश्वर के दास बिशप सुखदेव जोनाथन जी मिले और उन्होंने मेरी हालत को देख करके, मेरी परेशानी को देख करके जाना, पूछा कि कैसे है, तुम्हारे जीवन में क्या कुछ चल रहा है, ठीक हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, आगे जीवन में क्या कुछ करने की प्लानिंग है। तो मैंने उनको अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। और मैं उस समय, जैसे संसार के लोग अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए विचार बनाते हैं, सपने देखते हैं, ख्याल अपने दिमाग में लेकर के आते हैं, तो उस समय मेरे मन में कुछ ऐसे ख्याल थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, मेरे जीने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब सुखदेव जोनाथन जी ने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया कि परमेश्वर वास्तव में कौन है, वो कैसा है, उसने हमें क्यों बनाया, वो हमसे क्या चाहता है, उन्होंने मुझे जब बताया तो मुझे बहुत खुशी लगी। मेरा जीवन जो निराशा और अशांति से भरा हुआ था, मेरे जीवन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे जो मैं कभी ढूंढ नहीं पाता था, मुझे उनका उत्तर नहीं मिलता था। उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन मुझे याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी हासिल करने के लिए जीवन नहीं जिया। वो आए ही इसलिए थे इस संसार में कि दुखी, परेशान, लाचार, बीमार और तरह तरह की परिस्थितियों में घिरे हुए, पाप के बोझ और पाप के बंधनों से जकड़े हुए लोगों को आजाद करने के लिए और उनका पूरी रीति से, संपूर्ण तरीके से उद्धार करने के लिए आए। तो मैंने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना कि प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो कभी भी खत्म नहीं होती। मैं वो शांति तुम्हें नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है, क्योंकि जो संसार की शांति है वो पल भर के लिए होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में, बाइबल में हमें बताते हैं कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा।
अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए और मैंने अपने जीवन का मकसद जाना। जो मेरे दिमाग में, जो मेरे जहन में जो क्वेश्चन चलते थे कि मैं क्यों इस धरती पे आया, मैं अपने आप को एक जो बोझ समझता था कि मेरा कोई जीने का कोई ढंग नहीं है, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरे जीने का कोई एम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि मेरे जीने का मकसद क्या है। प्रभु ने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच मैं आज अपनी गवाही के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचमुच जो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा सिखाया कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो सचमुच उसने मुझे विश्राम दिया। मेरे मन के, मेरे जीवन में जो उथल पुथल चलती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी परेशानियों को, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारे उठे हुए मेरे जीवन के तूफानों को शांत कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में शांति दी, मेरे जीवन में आनंद दिया, मेरे जीवन में तरक्की दी। क्योंकि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मेरा जीवन नष्ट होने की कगार पे था। मेरे परिवार में बहुत सारी गरीबी, बहुत सारे कर्ज, बहुत सारी परेशानियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और न जाने तरह तरह की ऐसी समस्याओं से हमारा पूरा परिवार घिरा हुआ था, जो हम सोच रहे थे कि हम क्या करें, इस समस्या से हम कैसे निजात पाएं। चाहे वो अपना हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, कोई भी हमारी समस्या का समाधान करने वाला हमें नहीं दिख रहा था। और वास्तव में प्रभु के वचन में जैसे लिखा है कि जो उस परमेश्वर की ओर निहारता है, जो उस परमेश्वर की ओर ताकता है, वो उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता। मैंने प्रभु यीशु को जाना, उसकी ओर निहारा, उसकी ओर मैंने ताकना शुरू किया, तो उसने मेरी सारी परिस्थितियों से मुझे निजात दिया। जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही कोई मकसद नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो कोई जीवन नहीं है। तुम अपने ही प्यार करने वालों से प्रेम करते हो तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। और ऐसा दोस्त जो अपने दूसरे मित्र के लिए अपनी जान दे, ऐसा मित्र हमें संसार में कोई नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, उनको पापों से निजात देने के लिए उनके सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और कलवरी के क्रूस पे सारे पापों का बोझ लेकर के वो चढ़ गया और उसने हमारे सारे जीवन के पापों को, सारी बदकारियों को, सारी बीमारी, सारी लाचारियों को दूर कर दिया और हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार किया। क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति नहीं बन गया हूँ, ना ही मुझे बनना है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि बाइबल में जैसे लिखा है कि सब बुराइयों की जड़ धन है, सब बुराइयों की जड़ पैसा है, जो इंसान की बुद्धि को खराब कर देता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग में उस धन को इकट्ठा करो जिसे ना चोर चुरा सके, न उसे काई लगे और न उसे कीड़ा लगे। हमें स्वर्ग में वो धन इकट्ठा करना है जिसकी हमें कभी चिंता नहीं होती। इस संसार के धन हम कमाते हैं, जब इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो वह न जाने कितने तरीके से, झूठ से, बेईमानी से, गलत तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस पाप की कमाई से वो धन को अर्जित करता है, वो धन उसके काम नहीं आता। जब उसका आखिरी समय आता है तो वो धन उसको बचा नहीं सकता, वो धन, वो पैसा उसका उद्धार नहीं कर सकता। अगर मेरे पास आज बहुत सारा पैसा नहीं है तो मेरे पास परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरा अनुग्रह
तुम्हारे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी है और परमेश्वर अपने बच्चों की ज़रूरतें जानता है और वो मेरी सारी ज़रूरतों को अपनी इच्छा के अनुसार वो पूरा करता है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने मेरे भटके हुए जीवन को रास्ता दिखाया। प्रभु यीशु ने खुद ही अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उस परमेश्वर के दास सुखदेव जोनाथन जी के द्वारा उस परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं सुखदेव जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे भटके हुए जीवन में परमेश्वर के उस आत्मिक भोजन को जिसकी मुझे ज़रूरत थी उसके द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ। और मैं अपने जीवन की गवाही में मैं कितना भी मैं बोलूं वो मेरे लिए कम होगा कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसा अनुग्रह किया है, कैसे अद्भुत कार्य किए हैं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि एक ऐसा समय था जब हमारे परिवार की गरीबी का स्तर इतना बढ़ गया था कि हम ये सोचते थे कि हमने अगर सुबह का खाना खा लिया है तो हम शाम का खाना कैसे हम खा पाएंगे, कहाँ से हम पैसा लाएंगे, कहाँ से हम अनाज को अर्जित करेंगे कि अपना पेट हम भर सकें। तो हमारे घर में गरीबी की वजह से, कर्जे की वजह से हर रोज़ झगड़ा रहता था, कलेश होता था और यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी कि एक ना एक दिन इस परिवार में से कोई ना कोई ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी कई बार ये सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। मैं स्कूल में पढ़ते-पढ़ते ही मैं एक दफ़ा घर से भी भाग गया था। मैंने सोचा या तो मैं घर से दूर चला जाऊं और कहीं देखते हैं इतनी बड़ी दुनिया है तो कहीं न कहीं मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन वो रास्ता मेरे लिए गलत था। जो मेरी सोच थी घर से भाग कर के मैं पता नहीं क्या कर लूँगा, क्या बन जाऊँगा, वो भी कामयाब नहीं हो पाई। क्योंकि जब मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है, अपने दिमाग को दौड़ाता है और परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देता या परमेश्वर के बगैर ज़िंदगी जीता है, तो वो विनाश की ओर ही उसको वो पहुंचाती है। मैं कह देना चाहता हूँ कि जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को जाना, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझसे कोई गलतियाँ नहीं हुई हैं, मुझसे कोई खताएँ नहीं हुई हैं। प्रभु ने उन सारी चीज़ों में मुझे सँभाला है और परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि कैसे ज़िंदगी को जीना है और उन सारे हालातों से परमेश्वर ने हमें निकाला है। परमेश्वर ने सारे कर्ज को दूर किया। परमेश्वर ने हमें वो हिम्मत दी, काम करने के लिए जुनून दिया, वो बुद्धि और ज्ञान की सामर्थ्य दी कि जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर की महिमा कर सकें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर की दया से मैं और मेरा पूरा परिवार खुशहाल है। जिस गरीबी, जिस लाचारी, जिस बीमारियों में हम पड़े रहते थे, जिसका कोई हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई हमें समाधान नहीं दिखाई दे रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज़ से हमें छुटकारा दिया। और मैं आप लोगों को अपनी गवाही के तौर पे यही बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो मुझे नहीं सूझ रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी का मकसद दिया। और आज मेरी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है कि उस पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं, जिस परमेश्वर ने हमें, मुझे खासकर इस पृथ्वी पे, इस धरती पे रखा है, तो उसकी कोई ना कोई खास योजना है, उसका कोई मकसद है। परमेश्वर के बगैर जीना पशु के समान लगता है कि जब पशु जो बुद्धि नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते, वो मनुष्य भी ऐसा ही हो जाता है। मैं जब परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं भी ये मानता हूँ अपने आप में कि मैं भी एक पशु के समान समझ रखने वाला था कि अपने जीवन का कोई पता नहीं, अपने जीने का मकसद कुछ नहीं पता या अपनी लाइफ में मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने, मैं जब उससे दूर था, उसने तब भी मेरे ऊपर अनुग्रह रखा, मुझे अपने पास बुलाया और उस सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए मेरी सहायता मदद की। मैं तहे दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्यारे अजीज़ों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और यीशु मसीह ही
मेरी सारी की सारी जो जीवन की इच्छाएं हैं, जो जीवन की मेरे एम है, उन हर चीज़ों में मैं प्राथमिकता अपने प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। उसने मेरे जीवन को बदला है, मेरे परिवार के जीवन को बदला है, उसने हमें जीवन का रास्ता दिखाया है, उसने हमें एक मकसद दिया है और मैं उस परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ही परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने हमसे वादा किया है कि मैं संसार के या जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने सिर्फ इसी ज़िंदगी में जीने का मकसद नहीं दिया है, इस पृथ्वी की ज़िंदगी के बाद का भी मकसद और वो आशा हमें दी है कि हम एक दिन उस परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन में युगान युग के लिए हम उस परमेश्वर के सामने होंगे और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उस परमेश्वर के चरणों में ऐसी अपार शांति है, ऐसा अपार आनंद है जो हमारे से कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर दयालु है और अपने प्रेम करने वालों के ऊपर वो अपने आशीषों की बौछार करता है, अपनी दया, अपनी करुणा से वो भर के रखता है। मैं तहे दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल अपने यीशु मसीह को देता हूँ। सबको जय मसीह की।